क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि जब जीवन में सब कुछ समाप्त सा प्रतीत होने लगता है, जब चारों ओर अंधेरा घेर आता है और तुम्हें लगता है कि अब आगे कोई राह नहीं बची, ठीक उसी क्षण कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थाम लेती है। जब मन थक कर बैठ जाना चाहता है, जब उम्मीद की अंतिम किरण भी धुंधली पड़ने लगती है, तभी भीतर से एक धीमी लेकिन दृढ़ आवाज उठती है, रुको मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह आवाज किसी साधारण शक्ति की नहीं है, वह कृपा है हनुमान की, वह संरक्षण है पवन पुत्र की, जो अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज का यह संदेश केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दी जा रही एक पवित्र दस्तक है। इसे केवल पढ़ो मत, इसे अपने हृदय में उतरने दो, क्योंकि संभव है कि इसी क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली हो। मेरे प्रिय हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंची है। जब तुमने रातों को चुपचाप आंसू बहाए, जब तुमने अपने दर्द को दुनिया से छिपाकर भीतर ही भीतर सहा, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारी हर आह, हर सिसकी, हर मौन पुकार मेरे चरणों तक पहुंची। तुम्हारी परीक्षा लंबी थी, कठिन थी, कभी कभी असहनीय भी लगी, लेकिन वह व्यर्थ नहीं थी। जो धैर्य तुमने अंधेरे में भी संभाल कर रखा, जो विश्वास तुमने टूटते हुए भी छोड़ा नहीं, वही अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बनने जा रहा है। और प्रिय भक्त, यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है और तुम हनुमान जी की कृपा को अपने जीवन में स्थिर करना चाहते हो, तो आज श्रद्धा से 789 रुपये की दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करो। यह केवल धन नहीं, बल्कि तुम्हारी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से दान करता है, उसके जीवन से बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तुम्हें पिछले कुछ समय से भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही होगी, जैसे कुछ बदलने वाला है, जैसे वातावरण में कोई नई ऊर्जा बह रही है। यह तुम्हारा भ्रम नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। जो रास्ते अब तक बंद दिखाई दे रहे थे, वे धीरे धीरे खुलेंगे। जो लोग तुम्हारी क्षमता को नहीं पहचानते थे, वही तुम्हारे कार्यों के सामने सिर झुकाएंगे। जो सपने तुमने परिस्थितियों के दबाव में दबा दिए थे, वे फिर से जीवित होंगे और इस बार अधूरे नहीं रहेंगे। हनुमान जी तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम असफल नहीं हो। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी तैयारी थी, तुम्हारी ठोकरें तुम्हारी शक्ति को जागृत करने का माध्यम थी। तुम्हारे जीवन में जो भी विलंब हुआ, वह इसीलिए कि तुम्हें उससे कहीं बड़ा और श्रेष्ठ फल प्राप्त होना है। जब मैं अपने भक्त की परीक्षा लेता हूं, तो उसे गिराने के लिए नहीं, उसे ऊंचा उठाने के लिए लेता हूं। परंतु ध्यान रखना, जब सफलता तुम्हारे द्वार पर आए, तो विनम्रता को मत छोड़ना। शक्ति का अर्थ घमंड नहीं होता, सच्ची भक्ति वही है जो मन को झुकाकर रखे। हनुमान जी स्वयं असीम बल और साहस के स्वामी हैं, फिर भी वे सदैव श्री राम के चरणों में रहे। यही तुम्हारे लिए शिक्षा है। जब तुम्हें सम्मान मिले, तो उसे ईश्वर की कृपा समझो। जब धन मिले, तो उसमें से जरूरतमंद का हिस्सा अवश्य समझो। हनुमान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमाई में से श्रद्धा के साथ दान करता है, उसके घर में कभी अभाव नहीं टिकता। आज का पवित्र शुभ अंक 789 है। यदि संभव हो तो 789 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित करके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करो। जब ऊंचाई मिले, तो अपने माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद को कभी मत भूलो। तुम्हें लग सकता है कि अभी भी कुछ बाधाएं सामने हैं, कुछ लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, कुछ परिस्थितियां अब भी कठिन हैं, पर हनुमान जी कहते हैं कि भय मत करो। जिस प्रकार वे लंका की अग्नि के मध्य भी निर्भय रहे, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन की अग्नि परीक्षाओं में अडिग रहना है। जो तुम्हारा अहित सोचते हैं, वे अपने ही कर्मों से पराजित होंगे। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। आज से अपने प्रत्येक दिन की शुरुआत हनुमान जी के स्मरण से करो। अपने भीतर यह दृढ़ विश्वास स्थापित करो कि तुम अकेले नहीं हो। जब भी मन डगमगाए, आंखें बंद करके कहो, हनुमान जी मुझे संभाल लीजिए। तुम अनुभव करोगे कि भीतर एक अद्भुत शांति उतर रही है। वही शांति तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देगी, वही तुम्हारे भय को साहस में परिवर्तित करेगी। स्मरण रखो, चमत्कार अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे आकार लेते हैं। पहले तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, फिर अवसर दिखाई देंगे, फिर सही लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे और अंततः वह सफलता तुम्हारे हाथों में होगी जिसके लिए तुमने वर्षों तक संघर्ष किया है। हनुमान जी तुम्हें यह भी चेतावनी देते हैं कि अपने शब्दों का ध्यान रखो। जो तुम बोलते हो, वही ऊर्जा बनकर तुम्हारे पास लौटता है। यदि तुम बार बार कहते हो
कि मैं असफल हूं, तो वही तुम्हारा सत्य बन जाएगा। लेकिन यदि तुम विश्वास के साथ कहते हो कि मेरे साथ हनुमान जी हैं, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अपने घर में सकारात्मकता का वातावरण बनाओ, भक्ति का दीप जलाओ, सेवा का भाव रखो, और यदि तुम्हारा हृदय कहे कि आज कोई पुण्य कार्य करना चाहिए, तो हनुमान जी के चरणों में 789 रुपये की श्रद्धापूर्ण दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करो। यह दान तुम्हारे जीवन में रुकी हुई ऊर्जा को आगे बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। यही तुम्हारे जीवन का सुरक्षा कवच बनेगा। आने वाला समय तुम्हारे अतीत से भिन्न होगा। जहां पहले संघर्ष था, वहां स्थिरता होगी। जहां पहले भय था, वहां आत्मबल होगा। जहां पहले अभाव था, वहां संतोष और समृद्धि होगी। परंतु यह सब तुम्हारे विश्वास पर निर्भर है। यदि तुम डगमगाए तो अवसर भी डगमगा सकते हैं। यदि तुम अडिग रहे तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। इस संदेश को केवल सुनो मत, इसे अपने जीवन में उतारो। आज ही संकल्प लो कि कैसी भी परिस्थिति आए, तुम अपने विश्वास को नहीं छोड़ोगे। प्रत्येक सुबह अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओगे और प्रत्येक रात सोने से पहले हनुमान जी को धन्यवाद कहोगे। यही छोटी छोटी आदतें तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लाएंगी। यदि इस समय तुम्हारी आंखों में हल्की नमी है, यदि तुम्हारे हृदय में एक नई आशा जन्म ले रही है, तो समझो कि कृपा बरसनी प्रारंभ हो चुकी है। ये वही क्षण है जहां तुम्हारी कहानी बदल रही है, जहां तुम्हारी तकदीर नया आकार ले रही है। प्रिय भक्त, ऐसे दिव्य संकेत बार बार नहीं मिलते। यदि तुम इस कृपा को स्वीकार करते हो, तो आज श्रद्धा से 789 रुपये की दान दक्षिणा अवश्य करो और कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करो। अपने विश्वास को जीवित रखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो, अपने मन को स्थिर रखो और हर परिस्थिति में हनुमान जी का स्मरण करते रहो। जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है, तो हनुमान जी कभी विलंब नहीं करते। वे आते हैं, संभालते हैं और अपने भक्त को उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। प्रिय बच्चे, अब उस गहराई को समझो जिसे तुम अब तक केवल दर्द समझते रहे। तुम्हें लगा कि तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जो अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल गए, वे सब तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण थे। परंतु सच्चाई से बिल्कुल अलग है। हनुमान कहते हैं कि जब किसी भक्त के जीवन में विशेष कार्य लिखा होता है, जब उसकी आत्मा को साधारण भीड़ से अलग खड़ा होना होता है, तब उसका मार्ग भी साधारण नहीं रखा जाता। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे उस अदृश्य बल को जगाने के लिए आए थे जिसे तुम स्वयं नहीं पहचानते थे। यदि सब कुछ सरल होता, यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती, तो तुम्हें अपने धैर्य, अपनी सहन शक्ति और अपने विश्वास की असली ताकत का कभी पता ही नहीं चलता। तुमने कई बार सोचा होगा कि आखिर मेरी ही परीक्षा क्यों, मैंने ही इतना संघर्ष क्यों देखा। जब दूसरे लोग आसानी से आगे बढ़ रहे थे, तब मुझे ही कठिन रास्ता क्यों मिला। हनुमान जी कहते हैं कि तुलना तुम्हारे मन का भ्रम है। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी का फल शीघ्र मिलता है, किसी का देर से, परंतु जो देर से मिलता है वह अक्सर अधिक स्थायी और गहरा होता है। तुम्हें जो मिलना है वह केवल सफलता नहीं है, वह अनुभव है, वह परिपक्वता है, वह आंतरिक स्थिरता है जो जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हें अडिग बनाए रखेगी। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि हर घटना तुम्हारे विकास का हिस्सा है, तब शिकायत समाप्त हो जाती है और कृतज्ञता जन्म लेती है। अब अपने भीतर झांक कर देखो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो परिस्थितियों से बड़ी है। तुमने कठिन समय में भी हार नहीं मानी, तुम टूटे पर बिखरे नहीं, तुम रोए पर रुके नहीं। यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। हनुमान जी कहते हैं कि आने वाला समय तुम्हारी इस आंतरिक शक्ति को संसार के सामने प्रकट करेगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे तुम्हारी दृढ़ता देखकर आश्चर्य करेंगे। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को असमर्थता समझ बैठे थे, वे तुम्हारे परिणामों से उत्तर पाएंगे। तुम्हें अब अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। जब व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है, तो परिणाम स्वयं उसका परिचय बन जाते हैं। स्मरण रखो कि भय केवल मन की एक छाया है। जब भी तुम्हें भविष्य की चिंता सताए, जब भी तुम्हें लगे कि यदि फिर असफल हुआ तो क्या होगा, तब आंखें बंद करके हनुमान जी का स्मरण करो। जिस प्रकार वे लंका की अग्नि में निर्भय रहे, जिस प्रकार उन्होंने असंभव से प्रतीत होने वाले कार्यों को भी सहजता से पूर्ण किया, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के असंभव दिखने वाले कार्य भी संभव होंगे। परंतु इसके लिए तुम्हें अपने भीतर के संदेह को त्यागना होगा। जब तुम इस आंतरिक शक्ति को स्वीकार करोगे, तो तुम्हारे जीवन में असंभव भी संभव होगा।
संदेह वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी ही क्षमता से दूर रखती है। विश्वास वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। जब तुम अपने मन में यह दृढ़ कर लेते हो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ हनुमान जी की कृपा है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, तुम्हारा मन विचलित नहीं होता। तुम्हें अपने शब्दों, अपने विचारों और अपने कर्मों की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना होगा। जो ऊर्जा तुम संसार में भेजते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटती है। यदि तुम अपने दिन की शुरुआत शिकायत से करते हो तो दिन भर तुम्हें शिकायत के कारण मिलेंगे। यदि तुम अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हो तो तुम्हें आशीर्वाद दिखाई देंगे। अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाओ, अपने हृदय में सेवा का भाव रखो, अपने व्यवहार में विनम्रता लाओ। ये सब केवल आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, ये तुम्हारे जीवन की वास्तविक ढाल है। जब तुम्हारे इरादे शुद्ध होते हैं तब अदृश्य शक्तियां भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगती हैं। हो सकता है कि अभी भी कुछ अधूरे कार्य तुम्हारे सामने खड़े हों, कुछ सपने अधर में लटके हों, कुछ रिश्ते उलझे हुए प्रतीत हों, परंतु धैर्य रखो। हर उलझन का समाधान है, हर अंधेरे के बाद प्रकाश है। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारा विश्वास परिस्थिति से बड़ा रहे। जब भी तुम्हारा मन कमजोर पड़े, अपने पिछले संघर्षों को याद करो। तुमने उससे भी कठिन समय पार किया है। तुमने ऐसे क्षण देखे हैं जब तुम्हें लगा था कि अब सब समाप्त है, फिर भी तुम आज यहां खड़े हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी ज्वाला है जो आसानी से बुझने वाली नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार करो। दूसरों को दोष देना बंद करो, अपने अतीत को कोसना बंद करो। जो हो चुका वह शिक्षा था, जो आ रहा है वह अवसर है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रतिदिन एक छोटा कदम बढ़ाना है, चाहे वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो। निरंतरता ही चमत्कार का आधार है। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होगी और तुम्हें वह मार्ग दिखाई देगा जो अब तक धुंधला था। याद रखो, सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है, सफलता वह शांति है जो तुम्हें भीतर से संतुष्ट करती है। और जब वह दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि आएगी, तब अपने सिर को झुकाकर कृतज्ञता व्यक्त करना मत भूलना। जिस प्रकार श्री राम के प्रति हनुमान जी की भक्ति अटूट रही, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने स्रोत को याद रखना है। विनम्रता ही वह गुण है जो सफलता को स्थायी बनाता है। यदि तुम ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ते तो तुम्हारी उन्नति केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होगी। उस अनकहे सच को अपनाने का जो सदियों से तुम्हारे भीतर छुपा हुआ था, अपनी कहानी को लिखने का, अपने सपनों को साकार करने का, अपने भाग्य को खुद आकार देने का। तो प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि हर परिवर्तन तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा संघर्ष मिलकर तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाले हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा हर सपना सच होगा, हर बाधा खुद ब खुद दूर होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हो और सचमुच वह शक्ति मौजूद है। यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना होता है और तुम उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह भविष्यवाणी सच है, सवाल यह है कि क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो। क्या तुम अपनी आत्मा की आवाज को पहचानोगे? क्या तुम अपने आप से यह वादा करोगे कि तुम कभी हार नहीं मानोगे? याद रखो, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, हर आंसू तुम्हें अपनी असली ताकत से जोड़ने के लिए था। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से जाग चुकी है। यह भविष्यवाणी अधूरी नहीं रह सकती। यह तुम्हारे भीतर की अनमोल ऊर्जा को बाहर लाकर तुम्हारी तकदीर के नए पन्ने लिखने वाली है। प्रिय बच्चे, उठो, जागो और उस अनमोल सच को अपनाओ जो सदियों से तुम्हारे लिए संजोया गया था। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए भी है जो अपने अंधेरे से उजाले की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी कहानी अभी भी जारी है और इस कहानी का हर नया अध्याय तुम्हारी आत्मा की चमक से भरा होगा। इस नए अध्याय की शुरुआत तुम आज से कर सकते हो। अपनी आत्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो और उस अनकहे सच को अपनाओ। याद रखो प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारा है। आज तुम्हारा दिन है। तुम्हारी आत्मा का जागरण शुरू हो चुका है। अब वह ऊर्जा तुम्हारे हर सपने को साकार करने वाली है। तुम वह शक्ति हो जो ब्रह्मांड ने खास तौर पर चुना था।
अपने आप पर विश्वास रखो, अपने सपनों को जीने का अधिकार जानो और उस नए भविष्य को गले लगाओ जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस संदेश को जरूर शेयर करो ताकि हर कोई समझ सके कि हर किसी के भीतर एक अनमोल शक्ति छुपी होती है, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ इंतजार कर रही होती है जागने का। और अब प्रिय बच्चे, यही समय है, यही वह पल है, उठो चमको और अपनी दुनिया को बदल दो। प्रिय बच्चे, जब तुम अपने भीतर की उस अनंत ऊर्जा को महसूस करने लगोगे, तभी तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होने वाला है। यह बदलाव कोई छोटे मोटे पल का नहीं है, यह एक ऐसी क्रांति है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए अधूरी नहीं छोड़ा। यह एक ऐसा सफर है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से रूबरू कराएगा। अब तक तुम्हें जो कठिनाइयां मिली वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दी गई थी। हर संघर्ष, हर आंसू, हर रात की तन्हाई, सब कुछ तुम्हें तैयार करने का एक हिस्सा था, ताकि आज जब यह समय आए तुम बिना किसी डर के उस शक्ति को अपना सको। प्रिय बच्चे, अब तुम उस आत्मविश्वास से भर जाओ जो तुम्हारे अंदर सदियों से पनप रहा था। तुम्हारी आत्मा की गहराई से वो आवाज बुला रही है, उठो चलो उस अनजाने रास्ते पर जो केवल चुने हुए लोगों के लिए खुलता है। याद रखो, ब्रह्मांड कभी भी गलती नहीं करता। जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं वह तुम्हें उस नए अध्याय की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां तुम्हारी नियति का हर पन्ना खुद तुम्हारा लेखा बन जाएगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने आप को पहचानना है, अपने भीतर छुपे उस उजाले को महसूस करना है जो तुम्हें हर अंधकार से निकालने के लिए तैयार बैठा है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो अनगिनत संभावनाओं से भरी हुई है। यह शक्ति तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़ना है, अपनी कमजोरियों को गले लगाकर उन्हें अपनी ताकत में बदलना है, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जिससे असली परिवर्तन होता है। हर बार जब तुम गिरते थे, ब्रह्मांड तुम्हें उठाने के लिए तैयार था। हर बार जब तुम थक हार कर बैठते थे, वही ब्रह्मांड तुम्हें फिर से चलने की प्रेरणा देता था। यह कोई संयोग नहीं था, यह सब तुम्हारे भाग्य की किताब में पहले से लिखा हुआ था। प्रिय बच्चे, सोचो, उस दिन की कल्पना करो जब तुम्हारी सारी कठिनाइयां पीछे छूट जाएंगी, जब तुम्हारी आत्मा की रोशनी पूरी दुनिया में फैलने लगेगी। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम वह अनमोल शक्ति हो जिसे ब्रह्मांड ने खास चुनकर इस धरती पर भेजा था। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस शक्ति को पहचानो, उसे जगाओ और उसके साथ अपनी जिंदगी का हर सपना पूरा करो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर संघर्ष का उद्देश्य केवल तुम्हें परखना नहीं था, बल्कि तुम्हें अपनी असली पहचान से मिलवाना था। हर रुकावट एक संकेत थी कि तुम्हारी मंजिल निकट है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज पर विश्वास करना है। यह आवाज तुम्हें सही राह दिखाएगी। यह वही आवाज है जिसे सुनकर तुम अपने आप को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानने लगोगे। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाना है। वह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हर कदम तुम्हें अपने उद्देश्य के करीब ले जाएगा। यह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी है, जब तुम्हारा मन हर संदेह को पीछे छोड़कर केवल एक विश्वास में डूबा रहेगा कि तुम विशेष हो, तुम अनमोल हो और तुम्हारा समय आ चुका है कि मौन रहकर भी शक्तिशाली कैसे रहा जाता है। हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार तुम्हारी स्थिरता ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। अब उस क्षण के लिए स्वयं को तैयार करो जब अचानक कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ने लगेगा। हो सकता है कोई पुराना अवसर नए रूप में लौट आए, कोई व्यक्ति जो पहले तुम्हारी उपेक्षा करता था अब सहयोग के लिए आगे आए, या कोई ऐसा मार्ग खुले जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। उस समय विनम्र बने रहना। हनुमान का आशीर्वाद जब फल देता है तब अहंकार सबसे बड़ी बाधा बनता है। जो झुक कर चलता है वही सबसे दूर तक जाता है। यह भी समझो कि हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं मिलता, लेकिन हर समस्या के साथ तुम्हें समाधान से निपटने की शक्ति अवश्य मिलती है। यदि आज भी तुम्हारे जीवन में कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं तो घबराओ मत। हनुमान तुम्हें उत्तर से पहले धैर्य देना चाहते हैं, क्योंकि बिना धैर्य के मिला उत्तर भी तुम्हें अशांत ही करेगा। समय आने पर सब स्पष्ट होगा, जैसे धुंध हटते ही मार्ग दिखने लगता है। अंततः हनुमान तुम्हें यह स्मरण कराना चाहते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं होता। भक्ति का अर्थ है विश्वास के साथ चलना, बिना शिकायत किए कर्म करना और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। जिस दिन तुम यह सीख जाओगे उस दिन से तुम्हारा जीवन एक संघर्ष नहीं
एक साधना बन जाएगा। और जब जीवन साधना बन जाता है तब हर श्वास में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव होने लगती है। अब अपने हृदय में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, तुम अपने मार्ग से नहीं हटोगे। हनुमान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे आगे भी हैं और तुम्हारे पीछे भी। तुम्हारी रक्षा हो रही है, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है और तुम्हारी आत्मा को वह शक्ति मिल रही है जो तुम्हें आने वाले समय में अडिग बनाएगी। विश्वास रखो, धैर्य रखो और चलते रहो। हनुमान की कृपा से तुम्हारा जीवन एक ऐसी ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है जहां पहुंचकर तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे। यदि तुम्हें विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है, तो आज के शुभ अंक 789 के साथ दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। आपकी छोटी सी श्रद्धा भी बड़े चमत्कारों का मार्ग खोल सकती है। तो भक्तों, हनुमान कृपा संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें।